प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का यानी राजस्थान 8th बोर्ड 2024 4 अप्रैल को दोस्तों जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसी पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं। टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। पूर्णांक आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं। हूबहू दोस्तों यही पेपर आपका 4 अप्रैल को संस्कृत का पूछा जाने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्रा को कक्षा 8 का दोस्तों 4 अप्रैल को संस्कृत का पेपर है, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करके जाना है। एग्जाम से पहले इस पेपर को अच्छे से वॉच करके आपको जाना है। हूबहू यही पेपर दोस्तों एग्जाम में आपका छपने वाला है। तो बिना किसी देर के दोस्तों संस्कृत के 8वीं क्लास के 4 अप्रैल के पेपर को यहां पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत के पेपर की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। पूर्णांक आपके 80 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग षष्ठी, इसमें कौन सा जो है आपका जो है उपसर्ग है? तो इसमें देखिए सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला देखिए दूसरा प्रश्न है, एसह मामेव खादितुम इच्छति, यहाँ पर रेखांकित पद में अवयव कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है माफ कीजिएगा? तो प्रत्यय यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है। ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। 1 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला देखिए ये आपसे हेजिटिस दोस्तों प्रश्न आपका 4 अप्रैल को संस्कृत का जो पेपर होने वाला है वहां पर आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, यह गज परिमाणम धार्यति गजधर कथ्यते, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो यहाँ पे देखिए यह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपके सर्वनाम पद है, क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए पूछा गया, इयम वीर भोग्या कथा कर्म सेविया असीमन वाक्य अवयव पदम अस्ति, इसमें अवयव पद कौन सा है? तो इसमें देखिए तथा आपके जो है अवयव पद है ख, इस जो ग है ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न है, राकेशीय भार्या अस्ति, राकेश की भार्या कौन है? तो वो है आपकी माला। क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी पेपर 4 अप्रैल को है वो इस पेपर को देखकर ही दोस्तों एग्जाम में जाइए, यहाँ से एज इट इज आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। छठा प्रश्न पूछा गया, ग्रह स्वामी आसित, ग्रह का स्वामी कौन? गुहा या स्वामी आसित, गुहा का स्वामी कौन है? तो दद्दी पूछे। ख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न है, भारत जनता अहम कविता या रचनाकार कौन है? तो रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न पूछा गया, आत्मवंश भवती, आत्मवंश क्या होता है? सुखम भवती, आत्मवंश है सुखम भवती। ग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 9 आपके देखिए सुमेलित करने से संबंधित है। यहाँ पे देखिए मैं सुमेलित करके बता देता हूँ। मौखिकम हो जाएगा ज्ञानम, मनोगता हो जाएगा भावा, महान हो जाएगा उपकार और टडिकता हो जाएगा आपका सामग्री। कुछ इस प्रकार से सुमेलित करके आपको एग्जाम में लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर आपको सही से बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक का शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, तो इसमें हो जाएगा आपका चलती, पहले रिक्त स्थान में हो जाएगा आपका चलती, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा है साध सव दृढ़ निश्चयात न, तो इसमें हो जाएगा विचलती, दूसरे में हो जाएगा विचलती। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, दूसरी खाली जगह में हो जाएगा विचलती। तीसरा में देखिए कौन सा हो जाएगा? तीसरा में हो जाएगा कर्तवती, और चौथा जो लास्ट बच गया उसमें आ जाएगा आपका आसित। कुछ इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। पूरे आंसर के साथ दोस्तों आज का पेपर हम करवाने वाले हैं। 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, रेखांकित पद्मादृतीय प्रश्न निर्माण, यहाँ पे प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए स्वदेशी की जगह आपको कश्य लिख देना है और एज इट इज जो पूरा वाक्य वापस लिख देना और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। केवल स्वदेशी की जगह आपको कश्य लगा देना है, बाकी का एज इट इज आपको लिख देना और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है। फिर ख देखिए पूछेगा, प्रति सूर्य मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहण भवति, तो मध्य की जगह आपको देखिए कयो लिख देना है, और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह और एज इट इज आपको वाक्यों को वापस लिख देना है। इसका प्रश्न निर्माण मिल जाएगा और पूरे 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा 12वां प्रश्न आपकी जगह यहाँ पे पूछा गया, कोष्टकेषु दतेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दिए गए ऑप्शन वाले शब्दों का यूज करके, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शन वाले शब्दों का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए पहले में आ जाएगा देखिए जनकेन सह, ठीक है ना, जनकेन हो जाएगा पहले रिक्त स्थान में। दूसरा है विद्यालयम, दूसरे में आ जाएगा विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। तीसरे में आ जाएगा दोस्तों गणेशाय नमः, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे में देखिए कौन सा हो जाएगा? नगरः सर्वतः अट्टालिका संति, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों के मैंने आंसर यहाँ पर बता दिए हैं। फिर देखिए 13वां प्रश्न है, संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुत, तो पर्यावरण का हो जाएगा दोस्तों परिधन आवरणम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है करगद धन उद्योग, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों करगोदो उद्योग है, ठीक है ना, ये इसकी संधि हो जाएगी। दोनों के मैंने आंसर यहाँ पर बता दिए।
अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ग्रहाणी अस्माभि नित्यम स्वचानी क्रियन्ते अत्र रेखांकित पदों विशेषण और विशेष्य। देखिए विशेषण हो जाएगा दोस्तों यानी कि स्वचानी, विशेषण हो जाएगा स्वचानी, कौन सा हो जाएगा स्वचानी, और जो विशेषी हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्रहाणी, विशेषी हो जाएगा ग्रहाणी। दोनों के मैंने आंसर यहाँ पर बता दिए। 2 नंबर के प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया 15वां प्रश्न अधोलिखिता नाम प्रश्न उत्तराणी एक पदेन उत्तर। इनका देखिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको देखिए कमेंट बॉक्स में लिखकर देने या फिर अच्छे से इनको याद करके आपको एग्जाम देने जाना। 4 नंबर के ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे पूछेगा अधोलिखिता नाम प्रश्न उत्तराणी पूर्ण वाक्य, इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने 4 नंबर के ये भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए 17वां प्रश्न में आपको बताता हूँ मंजूषात उचितानी संज्ञा पदानी चित्वानी रिक्त स्थानी पूर्यत। तो नद्याम, देखिए नद्याम में क्या हो जाएगा, नद्याम में देखिए पहले रिक्त स्थान में हो जाएगा यहाँ पर वस्त्राणी, पहले रिक्त स्थान में हो जाएगा यहाँ पर वस्त्राणी, ठीक है ना। दूसरा जो रिक्त स्थान है ख, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों शालिनी, दूसरे रिक्त स्थान में हो जाएगा आपका शालिनी, ठीक है ना। और तीसरे में देखिए तीसरा जो रिक्त स्थान महान गणितज्ञ, तो महान गणितज्ञ कौन से हो जाएंगे, आर्यभट्ट, तीसरे में हो जाएगा आर्यभट्ट। चौथा है ब्रह्मणाय समीचीन, तो एंड में जो बच गया भगिनी प्रदेश वो चौथे रिक्त स्थान में यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न पूछा गया है क स्तंभे दंत श्लोकासा नाम ख स्तंभे, यानी कि इनका मिलान करना है, इनका मिलान आपको करना है 18वें प्रश्न का। देखिए क के अंदर क में हो जाएगा आपका तीसरा, क में हो जाएगा तीसरा, पूरा सुमेलित करके आपको बता रहा हूँ। ख के अंदर हो जाएगा आपका चौथा, ख के अंदर हो जाएगा चौथा, ग के अंदर आपका दूसरा हो जाएगा, ग के अंदर दूसरा हो जाएगा, और अंतिम में जो बच गया 1 नंबर का। कुछ इस प्रकार से सुमेलित करके आपको लिखना है, मैंने सुमेलित करके बता दिए। 4 नंबर इनके आपको पूरे मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया प्रश्न पत्रादिता अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक, यानी इस पेपर में जो श्लोक दिए हैं उनके अतिरिक्त कोई 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अच्छे से दोस्तों 4-5 श्लोक आपको अच्छे से एग्जाम में याद करके जाने हैं ताकि इनके उत्तर आप लिख सके। श्लोक वही लिखने हैं जो कि दोस्तों पेपर में नहीं दिए गए। अगला प्रश्न देखिए 20वां है चित्रम दृष्टवा मंजूषात पदानी च प्रयुज्य चत्वारी वाक्य नहीं, यानी कि चित्र को देखकर और इस मंजूषा का प्रयोग करके आपको 4 वाक्य अच्छे से लिखने हैं, ठीक है ना। 4 वाक्य यहाँ पे लिखने, या फिर दोस्तों इसका ऑप्शन वाला आप कर सकते हैं। मैं ऑप्शन वाला देखिए आपको बताता हूँ, इस मंजूषा का प्रयोग करके इनका देखिए फिलअप करना है, रिक्त स्थानों को फिलअप करना है। 4 नंबर का प्रश्न है। तो एकस्मिन वने देखिए इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, खर नकर, पहले रिक्त स्थान में यहाँ पे देखिए हो जाएगा खर नकर। फिर देखिए दूसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा दृष्टवा हो जाएगा यहाँ पर दूसरे में, ठीक है ना। फिर देखिए तीसरा जो रिक्त स्थान है तीसरा में हो जाएगा देखिए दधिपुच देखिए यहाँ पर आ जाएगा, दधिपुच यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए चौथा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका सहसा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सहसा इस रिक्त स्थान में। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए फिलअप करना है सिंहासीय, कहाँ पर है सिंहासीय, ये रहा, ये सिंहासीय आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है ना। अच्छे से इसी प्रकार से आपको आंसर को फिलअप करना है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें जो हो जाएगा वो देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आहयत, यहाँ पर हो जाएगा या आहयत, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए अन्यपी के आगे इस खाली जगह में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पसव को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और एंड में जो बच गया दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको देखिए आप पलायात ये भरना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको सभी को फिलअप करना है। अच्छे से वीडियो को पॉज करके दोस्तों सभी को आप फिलअप कर सकते हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर देखिए 21वां प्रश्न पूछा गया अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना कर्मा अनुसरण कर्मायोजन कुरुत, यानी घटना के अनुसार आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ख की जो पोजीशन होगी, ये जो क है ये देखिए 8वें नंबर पर आएगा, ठीक है ना, 8वें नंबर पर आएगा। दूसरा जो ख है ये आपका 5वें नंबर पर आएगा, दूसरा आपके 5वें नंबर पर आएगा। तीसरा आपके पहले नंबर पर आएगा, ठीक है ना, तीसरा आपके पहले नंबर पर आएगा। ये जो चौथा है ना ये आपके देखिए तीसरे नंबर पर आएगा, चौथा आपके तीसरे नंबर पर आएगा। ये जो ड है, ड के बारे में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ड आपके दूसरे नंबर पर आएगा। और जो च है, च की मैं बात करूँ, च आपके 7वें नंबर पर आएगा, ठीक है ना, च आपके 7वें नंबर पर आएगा। छ आपके देखिए 4थे नंबर पर आएगा, जो अंतिम बच गया ये 6 नंबर पर आएगा। कुछ इस प्रकार से वापस से घटना को क्रम के अनुसार आपको सम्मिलित करना है। मैंने बता दिया कि कौन से वाक्य का क्रम कौन सा रहेगा, इसके अनुसार दोस्तों अच्छे से दोस्तों आप इनको दोस्तों क्रम से जमा सकते हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित कोएपी द्वे श्लोकीय भावार्थ हिंदी भाषा में। इनमें से 3 श्लोक आपको दिए गए, 3 में से किन्हीं 2 के आपके हिंदी भाषा में भावार्थ लिखने हैं। कोई से भी 2 के आप भावार्थ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया तरीके से आता है। 23वां प्रश्न पूछा गया देखिए ग्रहम शून्यम सुताम विनाम अथवा डीजी भारतम पाठ्यस्य सारस्य 100 भाषा में लिखे। दोनों में से किसी एक पाठ का आपको जैसे सार लिखना है, दोनों में से किसी एक पाठ का सार लिखना। फिर देखिए 24वां प्रश्न पूछा गया मंजूषाता पदानी ग्रहीत्वा अस्माकम राजस्थानम विषय। अस्माकम राजस्थान के ऊपर दोस्तों कितने वाक्य, 8 वाक्य आपको लिखने हैं इस मंजूषा का प्रयोग करके। 8 नंबर के ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसका ऑप्शन में दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर देखिए इस प्रार्थना पत्र को आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग करके इस प्रार्थना पत्र को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। 8 नंबर का प्रश्न दोनों में
से कोई सा भी आप कर सकते हैं जो आपको बेहतर तरीके से आता है। फिर देखिए 25वां प्रश्न पूछा गया, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी। इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये भी 8 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये आपसे समाप्त होता है दोस्तों पूरा पेपर। 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों 4 अप्रैल को आपका संस्कृत का 8वीं क्लास का अंतिम पेपर होने वाला है। एज इट इज दोस्तों यही पेपर आपका एग्जाम में मिलने वाला है। पेपर से पहले दोस्तों इस प्रश्न पेपर को आपको अच्छे से वॉच करके जाना है। यहाँ से एज इट इज आपका पेपर पूछा जाने वाला है। तो आंसर की के साथ दोस्तों मैंने पूरे प्रश्न आप यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। एग्जाम से पहले आपको देखिए यहाँ पर वॉच करके जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बाकी पेपर की आंसर की चैनल पर पाने के लिए बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए। संस्कृत का दोस्तों कक्षा 8 का अंतिम पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।